नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि अब तक पूरे दिन में हमने नॉन एग्री स्पेस में क्या कुछ होता हुआ देखा। तो आज पूरी तरह से आप कह सकते हैं करेंसी का बोलबाला था। रुपए में जो हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कमजोरी आते हुए देखी, उसी के चलते हमने देखा घरेलू बाजार में चौतरफा हरियाली देखने को मिली है और हर एक नॉन एग्री कमोडिटी को आज सपोर्ट मिला। फिर क्या सोना क्या चांदी, इसमें हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ आते हुए देखी। चांदी की बात करें तो फिलहाल 500 साढ़े 500 रुपए की स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है। सोने की बात करें तो 350 रुपए का इजाफा यहां देखने को मिला है। मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है और कच्चा तेल जो कि काफी समय से डॉलर इंडेक्स की मजबूती का दबाव झेल रहा था घरेलू बाजार में, हमने वहां पर भी स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। थोड़ी सी ही सही, लेकिन हम देख रहे हैं 20-21 रुपए की कुछ स्ट्रेंथ बनाने की ये कोशिश कर रहा है। अब आपको करना क्या है इन लेवल से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं बाकी कमोडिटीज पर आपसे चेक लूं, सबसे पहले तो बता दीजिए कि यूएसडी आईएनआर में करना क्या है। हमने रुपए को आज रिकॉर्ड निचला स्तर छूते हुए देखा है। $1 की कीमत 80 रुपए 86 पैसे का स्तर आज छू चुकी है। 7 महीने बाद इतनी स्टीप करेक्शन हमने एक दिन में बनती हुई देखी है। अब क्या करें? यस, गुड इवनिंग। सी डेफिनेटली हमने देखा है कि रुपए में काफ़ी बड़ी एक कमज़ोरी आती हुई दिखी है और कल के जो फेड के जो एग्रेसिव स्टांस हमें कमेंट्स जो आए थे, नो डाउट 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था। बट जो फॉरवर्ड गाइडेंस उन्होंने दिया कि आगे आने वाले जो भी रेट हाइक्स के जो साइकिल रहेंगे, उसको जो कमेंट्स आए हैं उनको देखते लगता है कि रेट हाइक्स अभी भी आने वाले कुछ मीटिंग्स है वो कंटिन्यू रहेंगे। और ये एग्रेसिव स्टांस की वजह से हमने देखा है कि रुपए में और डॉलर इंडेक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि ये जो कमज़ोरी है रुपए में, वो आने वाले 1 से 2 दिनों में आगे जाते हुए और थोड़ी बहुत सस्टेन होते हुए दिख सकती है। हो सकता है कि 81, 81.20 के लेवल्स हमें यूएसडी-एनआर में आते हुए दिख सकते हैं, तो रुपया कुछ दिनों तक शॉर्ट टर्म के लिए कमज़ोर रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी 112 तक के भी लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जो भी करंट सिनेरियो है, जो इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स को लेके जो एग्रेसिव स्टांस है, उसके ऊपर नज़र रहेगी। साथ ही में ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो भी अब स्टेटमेंट आना है, उसके ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। तो बिल्कुल। ओवरऑल जो मोमेंटम है रुपए के लिए, वो कमज़ोरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। चलिए, तो रुपए में कमजोरी अभी थमेगी नहीं, 81 एंड इवेंचुअली 82 तक का लेवल डॉलर के मुकाबले दिखेगा। चलिए, तो ये बताइए कि सोने चांदी में क्या किया जाए। आज जो रुपए की कमजोरी के दम पे स्ट्रेंथ आई है, शाम के सत्र में बरकरार रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि जिस तरह से डिस्पाइट बीइंग जो रेट हाइक से कंसर्न थे और एग्रेसिव स्टांस थे, गोल्ड काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी जो गोल्ड का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा और इन इवनिंग सेशन के लिए मुझे लगता है कि जो गोल्ड के जो अपसाइड है वो तकरीबन 50,000 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। हम्म। हालाँकि ये बिल्कुल इंट्राडे का मोमेंटम होगा, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करें 49,700 पे और 49,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, ओके। 50,000 के टारगेट। मेटल्स में हमने यूरोपियन सेशन में कुछ एलएमई पर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कमबैक की कोशिश देखी है। जितने भी मेटल्स पूरे कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, घरेलू बाजार को भी इसका सपोर्ट मिला है। बेस मेटल्स में कहां और क्या रणनीति अपना? जी, बिल्कुल ही बेस मेटल्स में थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर से आई है और थोड़े बहुत चाइना की तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट्स है। जो लॉकडाउन्स रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े बहुत कूल ऑफ हुए हैं। चाइना बड़ा इंपोर्टर है, तो वहाँ से सपोर्टिव मेजर्स है। तो मुझे कॉपर और ज़िंक में थोड़ा खरीदारी का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 650 के लेवल्स अगर कॉपर में मिलते हैं, तो वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 646 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 658 तक के लिए इंट्राडे में टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा मेटल होगा ज़िंक। ज़िंक में भी अगर करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 279 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 286 तक के टारगेट्स आ सकते हैं ज़िंक में। साथ ही क्योंकि हम इंडस्ट्रियल मेटल की बात कर रहे हैं, तो हम चांदी को भी नहीं भूल सकते। प्रेशियस मेटल के अलावा इंडस्ट्रियल मेटल का भी रोल बखूबी निभाती है। यहाँ पे क्या किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि सिल्वर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और सिल्वर एज़ कम्पेयर टू गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सस्टेन्ड दिख रहा है अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो सिल्वर में भी खरीदारी का मौका लेना चाहिए। सिल्वर में तकरीबन 57,600 का लेवल्स मिलता है, तो वो बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा खरीदारी के लिए आज शाम के सेशन के लिए। 57,200 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 58,300 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके। कच्चे तेल में तो हम देख रहे हैं लगातार मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, फिर चाहे वो सप्लाई साइड के हों या डिमांड को लेकर चिंताएं हों। मुझे बताइए, आज शाम को अगर किसी को रणनीति अपनानी हो कच्चे तेल में, तो वो क्या होगी? यस, क्रूड में नो डाउट हम एक पुलबैक का मोमेंटम ज़रूर देखते हैं, बट हायर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पाते हैं। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मोमेंटम है, अभी भी थोड़ा अपसाइड का पोटेंशियल रहेगा। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि
67-20 एक अच्छा लेवल रहेगा क्रूड में खरीदारी करने के लिए। 66-70 एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि तकरीबन 68-70, 68-50 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो निचले स्तरों पे क्रूड में खरीदारी का मौका लेना चाहिए। ओके, जिगर आपने मेटल्स में कॉपर और जिंक का जिक्र किया, एल्यूमिनियम के बारे में आपका क्या व्यू है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एलएमई पर एल्यूमिनियम है 1.5 साल के लोज पर, और गोल्डमैन सैक्स की आई है एक नई रिपोर्ट जो इस तरफ इशारा कर रही है कि इस साल ही नहीं अगले साल भी एल्यूमिनियम की कीमतों में प्रेशर बना रहेगा। और यूरोप एक बड़ा कारण है क्योंकि डिमांड कम है, वहां पर डेफिसिट्स जो हैं, ग्लोबल डेफिसिट्स घटते दिख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर सरप्लस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जापान में स्टॉक्स बढ़े हैं, एलएमई स्टॉक्स में सुधार हुआ है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एंड इफ यस, एल्यूमिनियम में क्या करना चाहिए? यस डेफिनेटली अगर हम सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो बाकी सारे मेटल्स में ज़रूर हमने रिकवरी आती हुई देखी, बट एल्यूमिनियम एक ऐसा काउंटर है जहाँ पर सस्टेन्ड करेक्शन मूव आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये मूव आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपसे लेके तो मुझे लगता है कि 188 के प्राइसेस भी एल्यूमिनियम में आ सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में भी जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म या मिडियम टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, 198 के करीब का लेवल मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 202 के करीब का स्टॉप लॉस रखना होगा और निचले स्तरों पर 190, 188 के टारगेट्स पॉसिबल होंगे। ओके, चलिए जिगर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री स्पेस में एंड ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड हमारे दर्शकों को अब यहां से क्या रणनीति अपनानी है। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन